हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ई टू क्लासेस में। और आज हम लोग सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक टॉपिक है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख लिए थे, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ वहां से उस लिंक को क्लिक करो और उस वीडियो पे सीधा पहुंच जाओ, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, फिर हम लोग उसके बाद जानेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है, फिर हम लोग उस सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और फिर फाइनली सस्पेंशन एंड देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन को हम लोग अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। तो सीधा सा बात है, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या होता है, द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। अब हम इन दोनों चीज़ों को आपको वन बाय वन आप लोगों को हम समझाते हैं, ठीक है। देखो, आप क्या कर रहे हो, आप पानी है, शुगर सॉल्यूशन का बात करते हैं। आप पानी में क्या किए, शुगर ऐड कर दिए, और देन हम उसको क्या बना देते हैं, शुगर सॉल्यूशन बना देते हैं। तो जो चीज़ हमने डिसॉल्व किया उस पानी में, उस लिक्विड में, वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। मतलब हम लोगों ने शुगर डिसॉल्व किया ना, तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो वही यहाँ पे बोला, ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा हो, ठीक है, और जो डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बना रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और ऐसा लिक्विड जो उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा रहा हो, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। मतलब जो वाटर हो गया वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और जो वाटर में हम लोग चीनी को मिक्स किए, तो वो जो शुगर हो गया वो क्या हो गया, वो सॉल्यूट हो गया। समझ में आया बच्चों। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, तो हम लोग को क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। हम लोग क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। या हम इस चीज को एक और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए, सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में हो, ठीक है, लेसर क्वांटिटी, या जो लेस अमाउंट में हो वो हो जाएगा सॉल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, जो ग्रेटर अमाउंट में हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। जैसे चीनी में पानी हम लोग मिलाते हैं या पानी में चीनी मिलाते हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लिक्विड मतलब पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और चीनी का मात्रा कम होता है, ठीक है ना। तो चीनी कम होता है तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो बहुत ही कम है। और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है। बात क्लियर है। अब बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो ये कन्फ्यूजन भी मैं आप लोगों को दूर कर देता हूँ। सोचो, सॉल्यूट है, सॉल्यूट में कितने अल्फ़ाबेट्स है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। और सॉल्वेंट में कितने हैं लेटर, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब सॉल्यूट में 6 है और सॉल्वेंट में कितना है, 7 है। तो जिसमें कम है वो कम अमाउंट में होना चाहिए, और जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। बस बात खत्म। क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट इजीली समझा दिया ना बच्चों। चलिए, अब क्या होता है ना कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, हम लोग उनको डिस्पर्स पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं ना, हम उनको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस में कभी कभी सॉल्यूट ना देके डिस्पर्स पार्टिकल्स बोल देता है, और कभी कभी सॉल्वेंट ना देके डिस्पर्शन मीडियम बोल देता है। तो ये इन दोनों बातों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है। तो देखो, 2 सब्सटेंसेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब कोई भी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में पूरी तरह से सॉल्यूबल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूबल मतलब क्या होता है,
तो देखो जैसे आप सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, जो कि पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाते, पूरी तरह से, मतलब आपको शुगर का एक भी अंश नहीं दिखता है, सॉल्ट का एक भी अंश नहीं दिखता है, एक भी उसके पार्टिकल्स नहीं आपको नजर आते हैं। क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो वही जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि जो पूरी तरह से सॉल्यूबल हो जाए वाटर में, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में पूरी तरह से सॉल्यूबल हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने होमो और हेट्रो के बारे में जाना था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। तो बताओ कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा? सीधा सा बात है। यहाँ देखो ये क्या हुआ, एक ग्लास था उसमें हमने वाटर रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें मैंने क्या डाला? कॉपर सल्फेट डाला, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो अगर जब मैंने कॉपर सल्फेट को मिक्स किया तो देखो ये पूरी तरह से मिक्स हो गया, कॉपर सल्फेट पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया वाटर में। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया? मेरा सॉल्यूशन हो गया हम लोग का, ठीक है ना। ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो क्या आपको बाउंड्रीज नजर आ रही है क्या? देखो तो क्या आपको दिख रहा है कि हाँ कहाँ से कहाँ कॉपर सल्फेट है, कहाँ से कहाँ वाटर है? नहीं ना, आपको बाउंड्रीज नजर नहीं आ रही है ना। इसलिए ये क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है आपको पता होगा ना, पिछला लेक्चर मैंने पढ़ाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और फिलहाल मैं यहाँ भी बता देता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाए और इसकी बाउंड्री ना दिखे। तो यहाँ पे देखो ये बाउंड्री नहीं दिख रहा और ये वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। तो हम लोग इसी चीज को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। बात क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्या बोल रहा है, अब बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। विनेगर ले लो, मेटल एलॉय ले लो, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, और सबसे अच्छा मिक्सचर एयर है, हवा। आपके आसपास एयर है, ठीक है, एयर में बहुत सारे गैसेस है। क्या आपको दिख रहे हैं वो गैसेस? दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड किधर से जा रहा है, ऑक्सीजन किधर से जा रहा है, नाइट्रोजन किधर से, हीलियम किधर से, आर्गन किधर से, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस किधर से, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, सब मिक्स है। सब क्या है? मिक्स है। और इस तरह से मिक्स है कि आपको कोई भी गैसेस नहीं दिख रहे हैं। तो वो भी क्या हो गया? एयर भी क्या हो गया? एक तरह का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। विनेगर, विनेगर क्या होता है? जब हम लोग दो लिक्विड को, ठीक है, आपस में मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं तो विनेगर बनता है, ठीक है। मेटल एलॉय, जब हम लोग दो सॉलिड को मिलाते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इस सब के बारे में, जहां हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इसमें आप लोगों को कहीं भी बाउंड्रीज नहीं नजर आएंगे ये सारे सॉल्यूशन में, ठीक है, और जो कि पूरी तरह से एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में? अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। बात समझ में आया बच्चों आप सभी को कि सॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है। और जो ऐसे सब्सटेंस जो पूरी तरह से सॉल्यूबल है, बस उन्हीं चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अदरवाइज हम लोग ऐसे एरा गैरा को ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। तो क्या ये ट्रू सॉल्यूशन है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से सॉल्यूबल है। समझ में आया? ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए ये भी क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना वो सब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? अच्छी तरह से, पूरी तरह से ये सॉल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया सॉल्यूशंस क्या होते हैं? चलिए, तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अब सॉल्यूशंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, और हम लोग उन हर प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके देखेंगे और जानेंगे कि हर एक प्रॉपर्टीज क्या कहता है। पहला प्रॉपर्टीज, जैसा कि आपको पता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस, यू नो दैट व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि अब देखिए, अब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनाया था। मान लेते हैं सॉल्यूट क्या था? शुगर था, और सॉल्वेंट क्या था? वाटर था। दोनों को हम लोगों ने मिक्स करके क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। अब जब सॉल्यूट पूरी तरह से उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया है और सॉल्यूशन हम लोग का फॉर्म हो गया है, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के जो साइज होंगे डिसॉल्व होने के बाद, उससे पहले नहीं, डिसॉल्व होने के बाद जो भी सॉल्यूट, मतलब चीनी का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उनके जो साइज होंगे वो पता है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम होंगे। इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। सोचो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁹ मीटर। कितना ही छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। इतना छोटा हो जाएगा कि ना आपको ना माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप भी यूज करोगे ना,
फिर भी जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है डिसॉल्व होने के बाद वाटर में, तो उनके पार्टिकल्स के साइज इतने छोटे हो जाते हैं कि आपको वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। सोचो साइज कितना, 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाता है, ठीक है। और इतना छोटा हो जाता है कि वो इजीली फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। अगर आप फिल्टर पेपर, दरअसल एक पेपर होता है फिल्टर करने के लिए यूज होता है केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। तो अगर आप फिल्टर पेपर से भी अगर आप पास कर रहे हो ना कि चलो पानी अलग हो जाए और चीनी अलग हो जाए, तो वो नहीं होगा। सोचो इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स, किसके, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व होने के बाद, ठीक है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं कि वो फिल्टर पेपर से इजीली पास कर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें कि ये जो सॉल्यूशन अब बनता है ना, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ये इतने ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि अगर आप इनको कुछ समय के लिए रख दो तो ऐसा नहीं है कि चीनी नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, मतलब चीनी और पानी अलग हो जाएगा, चीनी और वाटर, शुगर और वाटर अलग हो जाएगा। जी नहीं, आप इसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए, आप कितने भी देर के लिए रखो, कभी भी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो वाटर से, वो सॉल्वेंट से अलग नहीं होंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। आप इसको रख भी दोगे ना तो ये सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। बात क्लियर है। ये 5 पॉइंट। छठा पॉइंट क्या बोल रहा, ए ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जब भी लिखा रहेगा मतलब समझ जाना वो सॉल्यूशन का बात कर रहा है, सीधा सा बात है। सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन का ही बात करेगा, लेकिन ये भी समझ जाना कि वह पूरी तरह से सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है ना। हम लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है। डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, देखो वो लाइट स्कैटर्ड नहीं करता। जो भी हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, जो भी हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ये सब के मैं प्रैक्टिकल इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के ज़रूर आऊँगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती है, उनके सारे प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे विथ एक्सपेरिमेंट के साथ। बात समझ में आया। और वैसे ही हम लोग सस्पेंशन के भी बारे में जानेंगे, और एक चीज़ है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके भी बारे में जानेंगे और साथ में उसकी पढ़ाई भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो फिलहाल के लिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो ये लाइट स्कैटर्ड नहीं करता है। देखो लाइट स्कैटर्ड कब करेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वो लाइट स्कैटर्ड कब करता था, बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होता कि लाइट जाके टकराते हैं, ठीक है, कोलाइड करते हैं, लाइट जाके टकरा जाएंगे और देन क्या करेंगे, वो स्कैटर्ड कर जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं छितरा जाएंगे, ठीक है ना, वो फैल जाएंगे। क्लियर है, स्कैटर्ड मतलब। तो वही बात है कि लेकिन इसमें जो है ना, ये जो सॉल्यूशन है इसमें लाइट स्कैटर्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता है, देखो लाइट स्कैटर्ड करने के लिए पार्टिकल चाहिए और पार्टिकल्स का साइज बड़ा चाहिए, और यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है इसके पार्टिकल्स का साइज, जिसके वजह से क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड नहीं कर पाता क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही छोटा है। बस यही रीजन है। दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना कि लाइट स्कैटर्ड कर ही नहीं पाते हैं। बात क्लियर है। तो अगर आप यहां से लाइट पास करोगे ना तो वो नॉर्मली क्या होगा, बिना स्कैटर्ड किए लाइट क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये 6 का 6 पॉइंट आप लोग को क्लियर है, समझ में आया आप सभी को। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लो, पढ़ लो। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, मतलब सॉल्यूशन किस किस चीजों से बन रहा है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, सॉलिड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड, मतलब अगर हम सॉलिड को सॉलिड में ही डिसॉल्व कर देंगे तो भी क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रास। क्या है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, क्या है, ब्रास है। क्यों, ब्रास क्या होता है, एक एलॉय है, ठीक है, जो कि कॉपर और जिंक से बना हुआ होता है, Cu+Zn। कॉपर और जिंक को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्रास बनता है, जो कि एलॉय होता है। तो ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड, दोनों सॉलिड है ना, तो सॉलिड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन क्या हो गया, ब्रास हो गया। अगर हम वैसे ही बात करें सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है ना, सॉलिड इन अ लिक्विड, तो इसका मतलब है जब हम लोग लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा। और इसका एग्जांपल तो बहुत सारा है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है, शुगर सॉलिड होता है और हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये क्या हो गया, सॉलिड इन अ लिक्विड का सॉल्यूशन वाले एग्जांपल हो गए।
अब क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। जब हम लोग लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो भी हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा, और लिक्विड को लिक्विड में भी डिसॉल्व करेंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा। और इसका अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल विनेगर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का, जो कि क्या है, गैस इन अ लिक्विड। मतलब जब हम लोग लिक्विड में गैस भी डिसॉल्व करेंगे ना तो भी क्या होगा, हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और इसका भी सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, सोडा। सोडा क्या होता है, सोडा में CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग इसको मिक्स कर रहे होते हैं किसमें, वाटर में, तो क्या बनता है, सोडा बनता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस। गैस को जब हम लोग गैस के साथ मिक्स करेंगे तो इसका भी एग्जांपल आप लोग को पता है, आई थिंक मेरे को देने का ज़रूरत नहीं है। एयर सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या इसका, एयर। एयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर आपको ही पता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन कब कब कैसे कैसे बन सकता है। सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करके, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करके, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके, और गैस को गैस में भी डिसॉल्व करके हम लोग क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन का। फाइनली हम लोग अब आते हैं सस्पेंशन पे। सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। तो दो सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। अभी हम लोग ने क्या देखा कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल थे उनको हम लोगों ने बोला सॉल्यूशन, लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, जो वाटर के साथ अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, उन ऐसे सब्सटेंस, मतलब ऐसे जो भी मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या था, मेरे पास हमने वाटर लिया और वाटर में हमने चॉक पाउडर डिसॉल्व किया, देन मिक्स कर दिया। उसके बाद आपको क्या दिखा कि जितने भी चॉक के पाउडर थे वो नीचे आके बैठ गए और पानी ऊपर आ गया। मतलब यहाँ पे हम लोग को बाउंड्री तो दिख ही रहा है और ऊपर से ये पूरी तरह से डिसॉल्व भी नहीं हुआ। जो चॉक पाउडर है वो इनसॉल्यूबल है। बस बात समझ में आया, वाटर में वो इनसॉल्यूबल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। और सीधा सा बात है, यहाँ पे देखो आप लोग को बाउंड्री नजर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है और जिनकी बाउंड्रीज नजर आती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चॉक हो गया, ठीक है, मडी वाटर हो गया, मतलब आप अगर मतलब मिट्टी को, बालू को, जो भी चीज़ को अगर आप मिला रहे हो वाटर में, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। सैंड पार्टिकल्स हो गया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये सब क्या है, या आटा आप मिला रहे फ्लोरीन वाटर, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। तो जो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। बच्चों क्लियर है ना, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। बात क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि ये हेट्रोजीनियस है, जैसा कि हम लोग को पता है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता और इसकी बाउंड्री नजर आती है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। दूसरा क्या है कि अब यहाँ पे देखो, अब आप अगर मिट्टी मिला रहे हो, बालू मिला रहे हो वाटर में, ठीक है, तो आपको दिखता है ना बालू के पार्टिकल्स नजर आते हैं ना, बड़ी बड़ी आंखों से आपको नजर आते हैं बालू के पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है, और साइज कितना होता है, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा, लार्जर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। इसका मतलब है आप इसको इजीली देख सकते हो, ठीक है, आप इसको अपने नेक्ड आई से इजीली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। किसको, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि वो सस्पेंशन बना रहे हैं और वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जो इनसॉल्यूबल होते हैं
और जो वो मिक्सचर फॉर्म करते हैं उसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन फॉर्म करते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। बात क्लियर है? जो जिस और सस्पेंशन में जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स हम लोग डिसॉल्व करते हैं, जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको हम लोग को इजीली देख सकते हैं बिना कोई माइक्रोस्कोप से, बिना कोई किसी भी चीज से, चश्मा उसमें लगा के किसी से नहीं, बस हम लोग अपनी नेकेड आई से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब सीधा सा बात है, अब यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज ज्यादा हो गया, और अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा हो गया तो इसका मतलब है वो फिल्टर पेपर से इजीली पास नहीं करेगा। डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। भले सॉल्यूशन के सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास कर गए थे, बिकॉज ऑफ उसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सस्पेंशन का तो इसके पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। मतलब वो फिल्टर पेपर में सब क्या होंगे, ऊपर में सारे आ जाएंगे और नीचे में वाटर निकल जाएगा, और ऊपर में जितने भी हमने जो भी चीज़ मिक्स किया था, चाहे वो चॉक पाउडर था या चाहे वो मड था, चाहे वो सैंड था, वो सब ऊपर में फिल्टर हो जाएंगे और सब पानी नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो सस्पेंशन में जो भी 2 पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, हम लोग उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग फिल्टर पेपर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे बारे में बात करते हैं कि ये अनस्टेबल होता है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑयल भी मिक्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि अगर आप सैंड यूज कर रहे हो, सैंड आप वाटर में मिक्स कर रहे हो, तो आप थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दोगे ना तो सैंड, सारा सैंड नीचे आके बैठ जाएगा और पूरा क्या पूरा पानी ऊपर आपको दिखेगा, पानी ऊपर सैंड नीचे, ठीक है ना, वाटर ऊपर सैंड नीचे। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो सॉल्यूट होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्यूट सेटल डाउन हो जाते हैं और जो सॉल्वेंट होता है वो ऊपर में आ जाता है। क्लियर है बच्चों? आप करके देखना घर में, ये आप घर में कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई प्रिकॉशंस आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस एक ग्लास लो, पानी डालो, और आप मतलब कांच का ग्लास लेना, ठीक है, जिससे आप लोग को क्या दिखे, ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, वो ऐसा ग्लास लेना, आप उसमें पानी डालो, आप उसमें मिट्टी डालो, उसको मिक्स कर दो और कुछ समय के लिए छोड़ दो और फिर घूम फिर के आओ। ठीक है, और फिर देखना सारे मिट्टी नीचे आ जाएंगे और पानी एकदम क्लियर पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सस्पेंशन होता है ना वो अनस्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, पार्टिकल्स के साइज बड़े हो गए, और अगर पार्टिकल्स के साइज बड़े हो गए तो लाइट स्कैटर्ड जरूर से जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि लाइट स्कैटर्ड करने के लिए, लाइट को छितराने फैलने के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट, जो मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज बड़े चाहिए, और यहाँ पे तो साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, तो सीधा सा बात है ये स्कैटर्ड करेगा। ठीक है ना, अ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब हम लोग एक बीम ऑफ लाइट पास करेंगे सस्पेंशन से तो क्या होगा, लाइट स्कैटर्ड कर जाएगा और आपको दिखेगा, साफ साफ इजीली दिखेगा। ये सब के एक्सपेरिमेंट हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये सारे के एक्सपेरिमेंट हम लोग आपके सामने लाइव करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन दबा दीजिए। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन दबा दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो समझ में आया आपको, ये 6 के 6 पॉइंट समझ में आए, देख लो एक बार अच्छे से। तो फिर बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके वो सब लिंक को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।